नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी ISPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 17 लेकर आया हूँ, सेट नंबर 17 लेकर के आया हूँ। BPSC, BPC टीचर, BSCC, SI, साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स इवन सभी स्टेट विशेष के लिए उपयोगी है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। PDF के लिए आप प्रियदर्शी ISPCS नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है। ये तो PPT फॉर्म में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 रहा कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा पवन डाबुलुरुई। इंडियन है क्या? इंडियन मूल के है, भारतीय मूल के है, ठीक है। ये चर्चा में है और बड़ी MNC के तीसरे प्रमुख भारतीय बने हैं, ठीक है। तीसरे प्रमुख भारतीय इसलिए चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में कुछ और जान लें। ये IIT मद्रास के पास्ट आउट स्टूडेंट है। कहाँ? IIT मद्रास के पास्ट आउट स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट है IIT मद्रास के, ITN है। क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ रहा, देखिए यहाँ क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक, चर्चा में रहा क्या है? क्या रहा? पोटोस्को नदी। क्या पोटोस्को नदी किस देश में है? चर्चा में क्यों रहा, ये भी मैं आपको बतला रहा हूँ। यहाँ देखिए चर्चा में रहा पोटोस्को नदी किस देश में, पहले आंसर जान ले। आंसर होगा आपका B, अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। चर्चा में क्यों रहा? मालवाहक जहाज, इस नदी पे एक पुल है, आगे उस पर क्वेश्चन मिलेगा पुल का नाम क्या है। ये जाने कि इस नदी पे एक पुल है, ठीक है। उस मालवाहक जहाज टकराने से पुल ध्वस्त हो गया, ठीक है। कुछ दिन पहले भी पुल टकराया था, कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन दोबारा जब टकराया तो ध्वस्त हो गया, नदी में ही गिर गया। उस पर कुछ लोग भी साथ साथ उस लोग जो सफ़र कर रहे थे वो भी नदी में गिर गए। और मालवाहक जहाज जो है, जहाज में चालक दल में कितने भारतीय थे? चालक दल में 22 भारतीय थे, 22 भारतीय थे, ठीक है, भारतीय थे, इसलिए चर्चा में रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर पूछ ले कि मैं किस स्टेट में, अमेरिका के किस स्टेट में है, तो अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में है। क्या? मैरीलैंड स्टेट, मैरीलैंड राज्य में। टोटल अमेरिका में 50 राज्य है। शहर का नाम क्या है? तो बाल्टीमोर शहर है। कौन सा? बाल्टीमोर शहर है, बाल्टीमोर शहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 नंबर यहाँ रहा S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। तो साथ साथ ये भी जान लें पुल का नाम क्या है। यहाँ जो पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस पुल का नाम क्या हो सकता है? आपको नदी के साथ साथ पुल पूछ दे कि ये पुल जो है किस देश में है, तो फ्रांसिस स्कॉट पुल है। पुल का नाम है फ्रांसिस स्कॉट पुल, ठीक है। ये दोनों याद रखें, नदी का नाम ये याद रखें, नदी के नाम भी पोटोस्को नदी और पुल का भी नाम याद रखें। दोनों याद आपको रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की घटना है और ये सुर्खियों में बना रहा है, न्यूज़पेपर में बना रहा, ठीक है। बहुत चर्चा में रहा, कहा था बहुत चर्चा में जो होता है पर्चा में आता है, क्वेश्चन पेपर मारने की संभावना ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 देखें क्या है? S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसका फुल फॉर्म है। एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। कहाँ की है? तो अमेरिका की है, USA की है, ठीक है। एजेंसी 2024-25 के लिए भारत का विकास दर बढ़ाकर कितना अनुमानित किया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा B, हो जाएगा 6.8। 6.4 जो है पहले का था, ठीक है, पहले का था, अब हो गया 6.8 इसने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वायुसेना का 10 दिवसीय गगन शक्ति अभ्यास, नाम क्या है? गगन शक्ति अभ्यास की शुरुआत कब से हो रही है? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2024 से हो रही है। 1 अप्रैल 2024 हो रही है। साथ साथ इसके बारे में ये भी जान रहे हैं पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे पर हो रही है। कहाँ? पश्चिमी और उत्तरी दोनों मोर्चे पर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही हेमलंद नदी का नाम क्या है? हेमलंद नदी। विवाद किन देशों के बीच है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ईरान और अफगानिस्तान। बहुत चर्चा में है ये घटना, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ये विवाद का कारण है, जल विवाद है, सीमा विवाद है, इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रही,
क्या है, गुआरानी जनजाति किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, डी हो जाएगा ब्राज़ील से। किसमें है? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहा एक बांध का नाम है काखोवा बांध। काखोवा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा नीपर नदी। कौन सा नदी? नीपर नदी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ये मैथमेटिक्स का नोबेल कहा जाता है इसे। राइट आंसर हो जाएगा मिशेल टैलाग्रैंड को। मिशेल टैलाग्रैंड को प्रदान किया गया। 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी क्या है? सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी किस राज्य में है? ठीक है, राइट आंसर होगा गोवा में है। कहाँ है? गोवा में सर्वाधिक है, टॉप पर है, फर्स्ट है, सेकेंड को स्थान पर है कर्नाटक है, थर्ड है, ठीक है, और ये भी थर्ड, दोनों में सेम है, मनरेगा मजदूरी मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे आते हैं, 10 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आपने देखा कि सर्वाधिक मनरेगा मजदूरी जो है गोवा राज्य में है। हो सकता है गोवा राज्य का मनरेगा मजदूरी पूछ देगा आपसे, तो यहाँ देखें गोवा में मनरेगा मजदूरी कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 356 रुपये प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 86,000 करोड़। क्या? 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। और 60,000 करोड़ जो है ये वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। इस पर बड़ा विवाद हुआ था, सरकार की आलोचना हुई थी, और लॉकडाउन के समय, जो फर्स्ट लॉकडाउन के समय 1,02,000 कर दिया गया था कि गाँव लोगों को अपने ग्रामीण स्तर पर ही, अपने निवास स्थान पर ही उसे रोज़गार मिले। ठीक है, स्वरोजगार मिले। 1,02,000 कर दिया, अभी तक का हाईएस्ट वो डेटा है। इस बार के कितना किया? 86,000 रुपये, 86,000 करोड़ किया है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने किस दिन को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा किया है? 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को। इस दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है। पीएम मोदी का 17 सितंबर, साथ साथ इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो पहले कितना था, बढ़ाकर कितना किया, ये भी जान ले। बढ़ाकर किया है 6.8 किया है। पहले कितना था? तो पहले इतना था। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण कोरिया में संपन्न तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में क्या थीम क्या है? थीम क्या है? ये जान लिए कि तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षिण कोरिया में। कल मैंने इस पर क्वेश्चन डाला था। आज इसके थीम के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और उसका थीम। 2 चीज़ आपको मुख्यतः याद होना चाहिए। ठीक है, 2 बातें याद होना चाहिए। थीम क्या है, कहाँ संपन्न हुआ, कौन सा सीरीज था। तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। क्या है? भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट क्या है? इस ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट एजेंसी है कि रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड कौन सा है, ब्रांड कौन सा? तो अपना LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC है। ठीक है, LIC की स्थापना कब होती है? ठीक है, बहुत चर्चा में है, तो हो सकता पूछ सकता हूँ। 1956 में इसकी स्थापना होती है। सिद्धार्थ मोहंती इसका चीफ कौन है? चीफ कौन है अभी? सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एक तो आपसे चीफ का नाम, क्योंकि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो LIC। ये नहीं पूछेगा तो हो सकता है आप पूछ ले कि आपकी इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका चीफ कौन, इसका प्रमुख कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। अच्छा, इसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है? रेगुलेट कौन करता है? IRDA करता है। IRDA करता है रेगुलेटरी से। ठीक है, IRDA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? IRDA की स्थापना। ठीक है, IRDA की स्थापना बाद में होती है, 1999 में होती है। वाजपेयी जी की जब सरकार होती है उस समय होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका? तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तेलंगाना राज्य है, हैदराबाद। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर कर। धन्यवाद। जय हिंद।